जय हिंद किसान दोस्तों, स्वागत है आपका युवा किसान एमपी यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन में एनपीके के बारे में। मतलब कि सोयाबीन में हमें कौन सा एनपीके किस समय उपयोग करना चाहिए। अगर यहाँ जानकारी हमें परफेक्ट रहती है कि सोयाबीन में कौन सा एनपीके किस समय उपयोग करना चाहिए, तो हम सोयाबीन में अच्छा खासा प्रोडक्शन और अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन अगर इस बात का हमें नॉलेज नहीं रहता है कि हमें कौन सा एनपीके किस समय पर यूज़ करना होता है, तो हम क्या है सोयाबीन में बहुत सारा नुकसान उठा सकते हैं। किस समय कौन सा एनपीके का उपयोग करना है, यहाँ बात बहुत ही कम किसान साथी जानते हैं। क्योंकि एनपीके क्या है कि मार्केट में बहुत प्रकार के अवेलेबल है। एनपीके 1261, एनपीके 13045, एनपीके 1818, एनपीके 1846, एनपीके 05234, एनपीके 0050 तथा एनपीके 1919 और बहुत सारे अनेकों प्रकार के एनपीके मार्केट में अवेलेबल हैं। अब इतने सारे एनपीके में से हमें देखना यहाँ होगा कि हमें कौन सा एनपीके किस समय पर हमारी फसल पर उपयोग करना चाहिए, जिससे कि उससे हमारी फसल को बेनिफिट हो, अच्छा फ़ायदा हो, ना कि हमें नुकसान हो। क्योंकि अगर हम गलत समय पर गलत एनपीके का उपयोग कर लेते हैं तो उल्टा हमारे फसल को यहाँ नुकसान कर जाता है। इसलिए हम आज की वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि हमें कौन सा एनपीके किस समय पर उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे सोयाबीन या फिर अन्य फसल जो भी आप लगाते हो उसका हम अच्छा खासा बेनिफिट ले सकें। हमें कौन सा एनपीके किस समय उपयोग करना चाहिए, इससे पहले हमें यहाँ समझना चाहिए कि एनपीके होता क्या है। अगर यहाँ बात हम अच्छे से समझ जाते हैं तो हम खुद ब खुद यहाँ समझ जाएंगे कि हमारे पौधे में मतलब हमारी फसल में कौन सा एनपीके की आवश्यकता किस समय पड़ती है। एनपीके को सीधी सी परिभाषा में समझा जाए तो एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस और के का मतलब होता है पोटास। अब इसको यहाँ सभी एक में जो रहता है 1261 में 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस और 0% इसमें पोटास होता है। सब में अलग अलग फॉर्म में यहाँ अवेलेबल होता है। मार्केट में जो बहुत सारे एनपीके हैं उनमें सभी में अलग अलग मात्रा इसकी होती है। अब एन एन का मतलब जो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या काम होता है? नाइट्रोजन का काम होता है कि हमारे पौधे को हरा भरा बनाना, मतलब पौधे पे अच्छी सी ग्रीननेस बनाए रखना तथा पौधे का अच्छा ग्रोथ करना। यह एनपीके मतलब नाइट्रोजन का काम होता है, जो हमें प्राथमिक अवस्था में देना चाहिए। मतलब कि जब हमारे पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा हो तब उस पर थोड़ा सा पीलापन, उस समय हमें नाइट्रोजन का उपयोग करना चाहिए। ये हो गया एन का मतलब। और पी का मतलब होता है फास्फोरस। फास्फोरस का जो मुख्य काम होता है वहाँ होता है जड़ों का विकास करना, जड़ों का विकास करना तथा तने को मजबूत बनाना। यहाँ होता है फास्फोरस का काम। अब होता है के का मतलब होता है पोटास। पोटास का हमें किस समय उपयोग करना चाहिए? जब हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो, मतलब जब उसमें फूल आने लगे हो, उस समय हमें इसका उपयोग करना चाहिए। देख सकते हैं आप वीडियो में, जो हमारे जैसे फ्लावरिंग स्टेज पर है उस समय हमें पोटास का उपयोग करना चाहिए। यहाँ हो गई एनपीके की सीधी सी परिभाषा। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। नाइट्रोजन का उपयोग हमें उस समय करना चाहिए जब पौधा के प्राथमिक अवस्था हो, मतलब पौधे को हरा भरा बनाना हो और पौधे का विकास करना हो, उस समय हमें नाइट्रोजन का उपयोग करना चाहिए। और पी का मतलब होता है पोटास। पोटास का उपयोग हमें उस समय करना चाहिए जब पौधे की द्वितीय अवस्था हो, मतलब पौधे में जड़ों का विकास करना तथा पौधे को तने को मजबूत करना होता है, उस समय हमें पी मतलब कि फास्फोरस का उपयोग हमें उस समय करना चाहिए। अब आता है के मतलब होता है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम का उपयोग हमें उस समय करना चाहिए जब हमारे पौधे में फूल और फलियां बनने लगी, मतलब उसमें फूल आना स्टार्ट हो चुके हो तथा उसमें फल बनना स्टार्ट हो चुके हो, उस समय हमें इसका उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ हो गई हमारी सीधी सी परिभाषा एनपीके की। अब किसान खुद ब खुद समझ जाते होंगे कि हमें कौन सा एनपीके किस समय उपयोग करना चाहिए। हो चुकी है एनपीके की परिभाषा। अब हम बात कर रहे हैं हमारे सोयाबीन की फसल में कौन सा एनपीके हमें किस समय उपयोग करना चाहिए। जब हम सोयाबीन की बुआई करते हैं तथा सोयाबीन का अच्छा ग्रोथ नहीं हो पाता है, मतलब सोयाबीन हल्का सा उसमें पीलापन भी दिखाई देता है और उसकी अच्छी सी ग्रोथ भी नहीं हो पाती है, काफ़ी समय हो जाता है, या फिर किसी कारणवश कोई सी अगर हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं, वह कीटनाशक ज़्यादा अगर हमारे इसमें स्प्रे हो जाती है, तो उस समय जब सोयाबीन का विकास नहीं होता है, सोयाबीन की ग्रोथ रुक जाती है, तो उस समय हमें नाइट्रोजन का उपयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन में आप जो 46% नाइट्रोजन आता है यूरिया, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, पौधे में हम डाल सकते हैं। खेत में आपके 10 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आप उसमें डाल के नाइट्रोजन की पूर्ति उसमें कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि पौधे पे अच्छा हरापन आएगा तथा पौधे का अच्छा सा विकास होगा तथा पौधे की ग्रोथ भी अच्छी खासी होने लगेगी।
तो यह हो गया नाइट्रोजन, मतलब कि हमें नाइट्रोजन का उपयोग उस अवस्था में हमें करना चाहिए। इसके लिए अगर हम स्प्रे की बात करें तो स्प्रे में हमें 19-19 भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर एक में 12-61-0 इसका भी हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। तो पौधे की प्राथमिक अवस्था में हम 12-61-0 का उपयोग स्प्रे में के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर हम 19-19 का उपयोग कर सकते हैं जब हमारे पौधे पर पीलापन हो तथा इसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही हो। उस समय हमें मतलब नाइट्रोजन का उपयोग करना चाहिए। अब दूसरी अवस्था पर आती है जब हमारे सोयाबीन का ग्रोथ अच्छी खासी हो जाती है, सोयाबीन अच्छे खासे हरे भरे दिखाई देने लगते हैं, अच्छी सी ग्रोथ हो जाती है। उसके बाद में जो सोयाबीन की द्वितीय अवस्था आती है वहाँ होती है फ्लावरिंग स्टेज, जिसे हम बोलते हैं सोयाबीन में फूल आना। यहाँ होती है हमारे सोयाबीन की फ्लावरिंग स्टेज। इस समय अब हमें कौन सा एनपीके यूज़ करना चाहिए? तो किसान साथियों, जब हमारा सोयाबीन फ्लावरिंग स्टेज पर हो उस समय हमें उपयोग करना चाहिए 13-0-45। इसमें है 13% नाइट्रोजन और 0% फास्फोरस तथा 45% होता है जो इसमें पोटेशियम होता है। पोटेशियम का काम, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आपकी फ्लावरिंग स्टेज हो उस समय हमें इसका उपयोग करना चाहिए। तो हमारे सोयाबीन की फ्लावरिंग स्टेज पर हमें उपयोग करना चाहिए 13-0-45 का। अब आती है सोयाबीन की द्वितीय अवस्थाएं। यह होती है जब हमारे सोयाबीन में फलियां आने लगी हो, मतलब इसमें फल बनने लगा हो और इसमें बहुत सारे फलियां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार अगर इसमें फलियां आना स्टार्ट हो चुकी हो, जब फलियां बनने का काम स्टार्ट हो चुका है, उस समय हमें कौन सा एनपीके का उपयोग करना चाहिए? तो सोयाबीन की तृतीय अवस्था में हमें एनपीके का उपयोग करना चाहिए, वह है 0-0-50। बहुत सारे किसान साथी इसका उपयोग करते हैं और बहुत से किसान साथी इसका उपयोग नहीं करते हैं। एनपीके का उपयोग क्या है, सभी किसानों को करना ही चाहिए। पौधे की प्राथमिक अवस्था में, द्वितीय अवस्था में तथा तृतीय अवस्था में, सभी अवस्था में अगर एनपीके का सही उपयोग करें तो हमारे सोयाबीन की फसल या अन्य फसल जो भी आपने लगाई हो उसका हम अच्छा खासा प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो पौधे की जब हमारी तृतीय अवस्था आती है, जब उसमें फलियां बनना स्टार्ट होती है, उस समय एनपीके हमें 0-0-50 का उपयोग करना चाहिए। उससे होगा क्या कि जो भी हमारे सोयाबीन में फलियां हैं वह अच्छे से पूरी ग्रोथ करेगी। सोयाबीन की फलियों की अच्छी ग्रोथ होगी तथा उसमें फलियां भी बिल्कुल मजबूत होगी, फलियां गिरेगी नहीं और फलियां टूट के नीचे भी नहीं गिरेगी। और इसके साथ जो भी हमारे सोयाबीन का दाना बनता है वह बिल्कुल ठोस बनेगा और सोयाबीन के छोटे छोटे दाने नहीं रहेंगे। तो यहाँ किसान साथियों, यहाँ हमने समझाया है सीधी सी भाषा में, बहुत ही कम शब्दों में हमने बताया है कि एनपीके का उपयोग हमें किस समय, कौन से एनपीके का उपयोग हमारे सोयाबीन की फसल में हमें करना चाहिए। पौधे की प्राथमिक अवस्था में हमें 12-61-0 या फिर आप 19-19 का उपयोग कर सकते हैं। पौधे की द्वितीय अवस्था यानी कि फ्लावरिंग स्टेज पर हम उपयोग कर सकते हैं 13-0-45। और पौधे की तृतीय अवस्था, जब हमारे पौधे में फलियां बनने लगी, उस समय हमें उपयोग करना चाहिए एनपीके 0-0-50 का। तो यहाँ हो चुका हमारे एनपीके की पूरी परिभाषा। तो किसान दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको खेतीबाड़ी से संबंधित ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मिलती रहती है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप आपके सोयाबीन या अन्य फसल जो भी आपने लगाए हो उसमें किस समय पर कौन से एनपीके का उपयोग आप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।